सबसे पहले ट्रिवियल कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। याद रखना है, यदि किसी संख्या के इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह 2 से डिजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? अंत में या इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है? 10 काहे ला कहते रहो? जब 0 हो ही जा रहा तो 10 कहने से क्या फायदा है? 10 3 का विभाज्यता का नियम होता है संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिजिबल होगी। क्लियर? कोई मतलब 10 अंकों का, 12 अंकों का, 15 अंकों का कोई संख्या है, अब पूछा जाएगा कि 3 से डिजिबल है कि नहीं है, तो भाग करना पड़ेगा। नॉर्मल विद्यार्थी क्या करेगा? भाग करेगा। लेकिन जो ट्रिक पढ़ा है वो क्या करेगा? सब अंक को फटाफट जोड़ लेगा और देखेगा कि ये 3 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है? 4 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई का अंक, मतलब इकाई और दहाई दो अंक को पकड़ लेना है, उन दोनों में 4 से भाग करना है। यदि कट जाता है तो पूरा कट जाता है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी ना। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 से भाग लगेगा ना। और अब हम लोग देखेंगे 5 का विभाज्यता का नियम। इसका नियम यह होता है यदि किसी संख्या में इकाई का स्थान 0 या 5 हो, 0 या तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। 2 वाला में क्या है? अंत में 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है? 3 वाला में क्या है? सबको जोड़ेंगे 3 से डिजिबल तो पूरा डिजिबल। 4 वाला में क्या है? तो इकाई और दहाई दोनों को पकड़ के 4 से भाग करेंगे, दोनों में 4 से भाग लग जाता है तो पूरा में 4 से भाग लगेगा। 5 का नियम क्या है? तो अंत में 0 या 5, अंत में 0 या। और 6 का क्या होता है? यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, मतलब 2 से भी है और 3 से भी है, तो वह 6 से विभाज्य होगी। ठीक है? कोई बड़ी से अंक 8 अंक की संख्या है और वह 2 से भी विभाज्य है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंत में 0, 2, 4, 6, 8 और 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम अंकों का योग 3 से विभाज्य है। तो यदि 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। कोई संख्या है और वह 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 7 में। ठीक है? तो यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई का में 2 से गुना करके सभी अंकों को जोड़कर घटाते हैं, यदि अंतर 0 आता है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होती है। क्लियर? और 8 देखो, 4 और 8 दोनों सेम है। 4 वाला में क्या है? तो इकाई और दहाई 2 अंक में भाग किया जाता है और 8 वाला में इकाई दहाई सैकड़ा। यदि कोई लंबी संख्या है, पूछेगा 4 से विभाज्य है क्या नहीं है, तो अंतिम का 2 को पकड़ के 4 से भाग करेंगे। कटेगा तो पूरा कटेगा 4 से, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। और 8 वाला में क्या होता है? तो अंतिम का 3 अंक पकड़ते हैं, अंतिम का 3 अंक में 8 से भाग करते हैं। यदि वह कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से डिजिबल होती है ना। अब हम आते हैं 9 में। कच्ची में आएंगे 9 में क्या होता है? तो पूरी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी
यदि पूरी संख्या में अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, 3 और 9 दोनों सेम है। थोड़ा सा अंतर ये है ना कि 3 वाले में सबको जोड़ के 3 से भाग करते हैं और 9 वाले में सबको जोड़कर 9 से भाग करते हैं। ठीक है, तो यदि कोई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। और अंत में हम लोग आते हैं 10 का, तो 10 का सबसे सिंपल और इजी सा फंडा है। यदि कि संख्या के अंत में 0 होगा, 0 होगा तो पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। 5 वाला में क्या होता है तो 0 और 5 देखते हैं और 10 वाला में सिर्फ क्या देखते हैं 0। इस तरह हमारे विभाज्यता का नियम खत्म हुआ। यह वीडियो सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।